झलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी न्यूज लाइव। पूजा गुप्ता, नीतू शर्मा जी के साथ इस समय हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर में, जहां पर किसान आंदोलन का जो रूप है, एक नया रूप निखरता नजर आ रहा है। शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा था वो शांतिपूर्वक ही चलेगा, किसानों का ऐसा मानना है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। यहाँ पर हम मौजूद है, हमारे साथ एक बाबा जी, जिनसे हम काफी इच्छुक है हमसे बात करने के लिए, अपनी बात को हमारी मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए पूछते हैं उनसे सवाल और क्या है उनका जवाब, सुनते हैं उनके ही मुख से। तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान मोदी की, अंबानी की, अडानी की जागीर नहीं है, और ये गरीब किसान और मजदूर का ही हिंदुस्तान है। ये तीनों कानून वापस होने चाहिए। कानून वापस होंगे तो हम वापस जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी? हमारे बड़े ही जो कह रहे हैं वो सही है। गाजीपुर बॉर्डर पर हम जब तक डटे रहेंगे तब तक हमारी मांगे नहीं मान दी जाए, और बिल्कुल सही मांग पर डटे हुए हैं। पहले से किसान जो है मजदूर जो है सभी देशवासियों के लिए करते आए हैं, उनका तो पहले गई उनकी मांगे सुनी है। धन्यवाद। तो इस समय आप जुड़े हैं आरवी न्यूज लाइव से। स्वागत है आपका आरवी न्यूज लाइव में। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगी, आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से हैं सर? देख बेटी, मैंने वैसे बहुत बता चुका हूँ। मैं मेरा नाम नानक बाबा बनवारी, लेकिन तुम मीडिया वालों ने कर दिया है मुझे नानक ताऊ बनवारी, और यूपी से आता हूँ। वैसे मैं पहले अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि मैं भारतवासी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ और किसान हूँ। चार मैं अपने हाथों का वर्णन देता हूँ, चार मेरे हाथ हैं। ऐसे करके मैं वीडियो बता देता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई, और हम सभी किसान हैं। यही मेरा परिचय है कि मैं भारतीय किसान हूँ। और सर, जैसा कि किसानों को मोदी सरकार बार बार परजीवी के नाम, यानी कि कई नाम आप लोगों को दिए, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, अब एक नए नाम से आपको पुकारा जा रहा है, परजीवी। तो ऐसा क्या कारण है जो आप लोगों को मोदी सरकार या मोदी जी स्वयं परजीवी बोल रहे हैं? बेटी, मैंने यहाँ के बारे में कहा है कि बाबा तुलसीदास ने लिखी है रामायण में कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, जो द्वापर में कृष्ण भगवान ने कही कि जा रूप में तू मुझे देखना चाहता है, मैं वायु रूप में देखूं। तीसरे में गमारू भाषा में कहते हैं कि चोर को चोर ही दिखाई देते हैं, जो स्वयं है परजीवी, तो स्वयं है जो दूसरों से पैसा लेते हैं, करते हैं, उन्हें सब परजीवी ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो ये भी नहीं जानते कि परजीवी होते कौन हैं। परजीवी होते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, जुएं जो पसीने से पैदा होते हैं। हमारी फसल में भी परजीवी लगते हैं, और उनकी तादाद मोदी जी बहुत है, जब बढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद, तुमने हमें परजीवी का। अब परजीवी इनके हाल देखो कि परजीवी बढ़ते कितने हैं। सारे किसान, पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ कैसे जुड़ता है। और सर, बोला गया है कि मोदी सरकार एक बात और बोल रही है, यानी कि स्वयं मोदी जी एक बात और बोल रहे हैं कि ये जो 3 काले कानून हैं हमने जो निकाला है वो अननेसेसरी है, पहले की अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अगर ये काले कानून अगर अनिवार्य नहीं थे तो उन्होंने निकाला क्यों? इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं मुँह पता लग गई है कि मैंने मोदी जी ने कहा है कि ये कानून को ऐसे थोड़ी ही कि जरूरी है। मोदी जी कह रहे हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कानून को जरूरी ना मान ले, मानो मत मानो। देखिए कैसी विडंबना, कानून है और उसको प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो संसद से पास हुआ है कानून, उसको प्रधानमंत्री कह रहे हैं मानो या मत मानो। लेकिन हे देशवासियों, हे मेरे भारत के किसानों, और मैं सभी देशवासियों से, सभी से कहना चाहता हूं कि ये मोदी जी ने एक तुरप की दुक्की चली है। तुरप की दुक्की क्या है? से जानना चाहूंगी सर, तुरप की दुक्की का मतलब पूरा मैं बता रहा हूँ ना बेटी, उन्होंने चाल चली है कि कोई जरूरी ना है, मत मानो, काय की मत मानो, अब आप ही करो, आप ही बीज बो, आप ही अपनी मशीनरी चलाओ, हम कसना कह रहे, कहीं से कॉन्टेक्ट मत करो, जरूरी ना कानून मानो। या को कहनो मोदी जी को
क्यों कि अब के ये बहका के किसानों पर अनाज उगवाएंगे और हम खुश हो जाएंगे, हमारी बात मान ली, हम मालिक हैं, अपना आप बह रहे हैं और हम बेच रहे हैं। इनका मकसद है, कानून तो वही है कि खुला हुआ भंडार, और वो पूंजीपति किसान के अब के MSP देते महंगो लेके किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसानों के माल है महंगा खरीदेंगे और खरीद के, और जट कानून तो बना हुआ है 2 साल के लिए, 2 साल में ही किसान की महंगी लेंगे, किसान खुश हो जाएगा, किसानों का आंदोलन टूट जाएगा और बात वही को वही है। पहले यार और जनता की ऐसी कम तैसी कर लें, माल है भर लेंगे, अंत में जनता की ऐसी कम तैसी कर देंगे। ये है तरफ की दुख की। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ भाई मोदी जी, एक बात और कहना चाह रहा हूँ, वो याद आएगी गुड़िया। कोई आदमी चौधरी रहे, वो अपनी बेटी के यहाँ गया, तो बेटी की सास नंद जब वह मिली तो उनने शिकायत शुरू कर दी कि तुम्हारी छोरी घी छोड़े ना, तुम्हारी छोरी दही छोड़े ना, और तुम्हारी छोरी कहा करे वो खा जाए, लोनी जो है वह खा जाए। वो चौधरी बोला, है छोरी पागल है गई? अरे हम कह देंगे जी तुम्हारी कोई चीज से हाथ ना लगावेगी, समझ रहे आप ही में ना, कोई चीज से ना हाथ लगावेगी। है छोरी एक दूध ही पी लेगी, जब दूध ही पी लेगी तो और थोड़ा सब यही में देता है। तो जब तुम्हारा कानून यही बात को पुकता है कि एक इकट्ठो कर लेंगे, अब किसानन को गोली दे दी मीठी कि ले तेरे तो कोई दिक्कत ना, अपने आप ही बह, अपने आप ही कर, और क्या करें, और आप खरीद लेंगे। अब के देश की ऐसी कम तैसी कर देंगे, और जात मजदूर की, नौकर साहब की, और ऐसे ही बहका के किसान 1-2 साल में और पुख्ता हुई बात आई। बोला गया था कुछ टाइम पहले कि जब ये किसान लोगों ने आंदोलन शुरुआत की थी तो एक बात निकल कर आई थी सर की, है ना, तालियां हमेशा दोनों हाथ से बजती है, ठीक है। तो जब ताली दोनों हाथ से बजती है तो केवल इस समय ताली जो एक हाथ से बज रही है, जो मोदी सरकार के हाथ की तरफ से ताली बज रही है, वो किसानों की तरफ से हाथ क्यों नहीं बढ़ता? वो एक बात आया करे, नो कह करे कि रार बजे करे ताली दोनों लगे। अगर कहीं रार भई है, कहीं लड़ाई भई है, तो वाकू कही जाए कि एक लंगते ही ना भई रार, ताली दोनों लंगते बजी है। और या जो कह रहे हैं कि एक लंगते, अरे कि ताली ना न्योको के, अगर किसी बात को मनवाना है तो एक को तो झुकना पड़ेगा, अगर दोनों ही अड़े रहेंगे बात ना बनेगी, एक का झुकना पड़ेगा। तो सर क्यों किसान लोग क्यों नहीं झुकने के लिए राजी हो रहे? हम न्यों ना है रहे झुकने के लिए, हम झुकने को मांग कर रहे हैं, हम न्यों कह रहे हैं कि इन कानूनों ने तो रद्द करो, है, और जो तुमने दिए मूल MSP जो आपने बनाई है वह को गारंटी कानून बना दो। देखो कैसी विडम्बना है, वो कह रहे हैं मोदी जी कि MSP ही है और रहेगी, यानी अटल सत्य जो पहले था है रहेगा, सच है, तो सच पे तो कानून बना नहीं रहे हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि भगवान राम हैं रहेंगे, कोई शक, फिर मंदिर की क्या जरूरत थी? लेकिन जब मंदिर की जरूरत थी, मैं मानूं, मैं भारतवासी के किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता दिल को, मंदिर की जरूरत थी, मंदिर तुम चंदा करके बना रहे हो। अरे MSP ही है रहेगी, यहाँ पे कानून बनाने में तो चंदा की जरूरत है, अगर चंदा की याऊ में जरूरत है तो हम तो किसान याऊ बात को चंदा दे देंगे कि यह कानून है हमारे। तो सर अब राम मंदिर का अगर टॉपिक आप लेकर आए हैं, तो राम मंदिर का निर्माण के लिए काफी सालों से, यानी कि जब 70 साल पहले भी यही बात हुई थी कि जहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर बनना है, लेकिन तब से अब तक नहीं बन पाया। लेकिन जो बीच में कोरोना काल आया, ठीक है, तो उसी समय राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसकी भी तो कोई ना कोई वजह रही होगी कि राम मंदिर का निर्माण सिर्फ कोरोना इतने सालों से पहले नहीं हुआ और कोरोना काल के टाइम पे राम मंदिर का निर्माण किया गया। कि कोरोना काल है बेटी, लाए नो का सब घर में मूंद दो, और जो तुम्हें करना है ना मनमानी, अपनी जो तुम्हें करनी है मनमानी के घर में मूंद की तो है कि सबके लगाए जो तारे और के काय ऊपर लगवा रहा है सारे मर जागो, बीमारी है कितना आएगो। पहले हम कह करे, हमारे दादा कह करे के कहा करे, अरे आज मैंने भेड़ा देखा हुआ, हम पूछे दादा में, दादा भेड़ा देखा, यहाँ भेड़ा कहाँ था? अरे का बालको में तो यहाँ मार कह रहा हूँ कि वहाँ गाड़े ने गन्ना ने तोड़े खेत में, गाड़े कहते हैं अबेर सबेर न जाएंगे, तो वो भेड़ ऑर्डर को बेटी नहीं कहाँ है को कहीं हमें गामन में तो पाओ ना, कहीं अब हम दिल्ली आ गए, हमें तो यूं ना पाओ, कोरोना है ही नहीं, कहीं कोरोना हो ही ना, ये भेड़ आओ
भेड़िया बना दिए ओ घर में रुको रुको मोहड़े ने बांधो भाई की नो चलना पड़ा कौन है कौन थाली बजाओ सब मोहड़े ने बांध के सब बदमाश बना दिए। पहले हमने क्या करे या मुंह उगार दिया चल पड़े कहाँ को है और अब के मुंह ढको नहीं तो कोई चोर बदमाश है हम मुंह ढक दिए सबके। और तो पता कि दो काम करने मंदिर बनानो या कोई बाहर को ना निकले कोई मुंह ना निकाले कोरोना और एक ये कानून बनाने हमारा सगरो देश गुलाम बनानो केस बन जाने थे कोरोना में संसद में रो ना करते हमारा सब बंद करके तारों लगा के हऊ आ जाओ घर में घुस जाओ घर में घुसा दिए और बेटी कानून यही कुछ रुए नहीं आज यही बात को रुए बैठे हैं। और अब एक बात और है अब मैं तर कहूँ तो कैसी से मिलूं अब तो बेटी हम होरी धरेंगे यहाँ पंचमी को धरी जाए करे होरी और पंचमी कोई डांड कर जाएगा यहाँ होरी। अच्छा तो जैसे कि बैसाखी और महासंक्रांति का त्योहार मनाया गया था यहाँ पर हाँ। उसी तरह से ना होली भी होली ही मनेगी अब होली धरी जाएगी। अच्छा अब जब धर जाएगी तो पता ही है 1.25 महीना पीछे आँच लगेगी आँच लगा के कोई हिसाब किताब लगा देखेंगे। अब 1.25 महीना परे ही रहेंगे हम होली धरेंगे वहाँ धरेंगे चौक हाँ दिल्ली में धरेंगे तो यानी कि दिल्ली में चौक पे गाजीपुर बॉर्डर पे वहाँ धरेंगे होली। और रात को तू होली देख ले आया करियो होली गाय करेंगे हम गाँव में बजा में ढोल बजे करे गाय करेंगे और कुछ साकी देखिए पीछे भैया लगा में लटिया जब होली धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी आक्रोश भरा हुआ है मोदी सरकार के खिलाफ। बने रहिए आरबी न्यूज पे पूजा गुप्ता नीतू शर्मा जी के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ इस समय गाजीपुर बॉर्डर में एक तरफ तो किसान आंदोलन सुचारू रूप से दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ काफी लंबा जाम जहाँ पर गाड़ियों की जो कतारें हैं एक के पीछे एक लगी हुई दिखाई दे रही है। काफी दूर दूर तक यहाँ पर लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? किसान आंदोलन या फिर सुबह शाम की बढ़ती हुई भीड़।
तेज सबसे आगे, खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए RVNews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।